हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइमरी की। स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, डीबीएमएस का जो रिलेशन होता है उसमें प्राइमरी की का हम यूज करते हैं। प्राइमरी की का यूज टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। मतलब टेबल का प्रत्येक रिकॉर्ड किसी दूसरे रिकॉर्ड से अलग पहचाना जाए, उसे यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि प्राइमरी की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइमरी की किसी टेबल में एक या एक से अधिक कॉलम का समूह जो टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे तथा जिसकी वैल्यू नॉट नल हो, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के लिए इसके दो फीचर्स होते हैं। प्राइमरी की बनाने के लिए या प्राइमरी की दो फीचर्स होते हैं। एक तो ये क्या होता है, यूनिक होता है, प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होती है। प्लस दूसरा इसकी क्या विशेषता है कि ये नॉट नल होती है। तो प्राइमरी की जब भी हम प्राइमरी का डिस्कस करेंगे तो उसकी दो विशेषताएं होती है। एक तो प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होती है और दूसरी प्राइमरी की क्या होती है, नॉट नल होती है। यूनिक मतलब जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की बनाया है उसकी हर वैल्यू अलग होगी, यूनिक होगी। नॉट नल मतलब उस कॉलम को हम नल नहीं छोड़ सकते, उस कॉलम को हम ब्लैंक या खाली नहीं छोड़ सकते। तो देखते हैं प्राइमरी की। एन एट्रीब्यूट and set of attributes whose value is unique, या हम ये कह सकते हैं which uniquely identify every record of the table and whose value is not null, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। एक या एक से अधिक कॉलम का समूह an attribute and set of attributes which uniquely identify every record of the table and whose value is not null। मतलब टेबल में एक या एक से अधिक कॉलम का समूह जिसका जो टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एवं जिसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट नल होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे प्राइमरी की हम किन किन कॉलम्स को बना सकते हैं। यदि हम स्टूडेंट टेबल लेते हैं तो स्टूडेंट टेबल में जैसे हमारे सामने कुछ कॉलम्स है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, एज, एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारी स्टूडेंट टेबल में, इसमें हमने कुछ कॉलम्स लिए हैं जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, एज और एड्रेस। तो हम कौन से कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम लेते हैं यहां से कि एड्रेस, यदि स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो कुछ स्टूडेंट्स का एड्रेस सेम हो सकता है। जैसे दो रियल भाई बहन है तो उनका एड्रेस एक ही होगा। इसी तरह दो स्टूडेंट्स की एज क्लास के अंदर एक ही हो सकती है। क्लास तो ऑब्वियसली सबकी एक होती है, तो आप इसे भी नहीं बना सकते हैं प्राइमरी की, इसे भी हम नहीं बना सकते हैं। और एड्रेस कॉलम को भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। इसी तरह से क्लास के अंदर एक नाम के दो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो इसे भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। लेकिन क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका रोल नंबर सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस रोल नंबर कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो प्राइमरी की हम ऐसे कॉलम को बनाते हैं जिसकी वैल्यू यूनिक हो, जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो,
जिसकी वैल्यू प्रत्येक स्टूडेंट के लिए या प्रत्येक एंटिटी के लिए जिसकी वैल्यू क्या हो, अलग हो, यूनिक हो, तो उसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं। इसी तरह और भी कुछ प्राइमरी कीज के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक प्राइमरी की हो सकता है, आपका अकाउंट नंबर एक प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है, आपका आधार कार्ड, आधार नंबर एक प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कस्टमर टेबल है तो उसमें कस्टमर आईडी एक प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए प्राइमरी की के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी की डाटाबेस में बनाया कैसे जाता है, किस तरीके से हम डाटाबेस के अंदर या किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की बना सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी की बनाने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट, प्राइमरी की, और जिस कॉलम को हमें प्राइमरी की बनाना है उस कॉलम को यहां पर हम लिखेंगे, जैसे कॉलम नेम। इस तरीके से हम प्राइमरी की बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक से ज्यादा कॉलम्स को मिला करके भी प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अल्टर टेबल, जैसे स्टूडेंट टेबल लेते हैं, स्टूडेंट, ऐड कंस्टेंट, प्राइमरी की, और स्टूडेंट टेबल में हम रोल नंबर कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर कॉलम है वो प्राइमरी की बन जाएगा। अगर रोल नंबर कॉलम की वैल्यू यूनिक रहेगी और उसे हम नल नहीं छोड़ सकते, उसकी वैल्यू नॉट नल होगी। इस कॉलम की हेल्प से हम टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिया हमने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, एज, चार कॉलम्स ले लेते हैं। स्टूडेंट नेम ले दिया मैंने राम, क्लास दी 12 और एज दे दी उसकी 17 इयर्स। इसी तरह 1202 अमित, 12 18 years, as it is 1203 रोहित 12। ये एक के नाम हम दोबारा ले लेते हैं, जैसे राम में दोबारा ले रहा हूँ, और ये 12th क्लास में है और इसकी एज भी मैं यहाँ पर 17 years ले लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखे हैं। जैसे पहला रिकॉर्ड है 1201, इसका रोल नंबर है, स्टूडेंट है राम, इसकी क्लास है 12 और इसकी एज क्या है 17 इयर्स है। इसी तरह से एक और स्टूडेंट है 1203, इसका नाम भी राम है, ये 12th क्लास में, इसकी एज भी क्या है 17 इयर्स। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों रिकॉर्ड्स को आप देखिए एक बार। यदि मैं इस कॉलम को यहां से हटा दूं तो ये सभी, ये दोनों वैल्यूज क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब इस रिकॉर्ड को, ये एक अलग स्टूडेंट है और ये एक अलग स्टूडेंट है, तो दोनों स्टूडेंट्स को हम अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करें। दोनों का नाम भी एक हो गया, दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं और दोनों की एज भी क्या है सेम है। तो फिर हम इन दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो कम से कम टेबल में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसकी वैल्यू यूनिक हो, जिसकी वैल्यू हर एंटिटी के लिए अलग हो। तो हमारे पास में ऐसा कॉलम है रोल नंबर। तो रोल नंबर कॉलम की हेल्प से हम टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जैसे इधर की सभी एंट्रीज बिल्कुल एज इट इज सेम हो, लेकिन फिर भी ये एंट्री क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, सभी की क्या होगी, अलग होगी। और इन वैल्यूज की हेल्प से ही आप, इस कॉलम की हेल्प से ही आप इन सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कॉलम, इस कॉलम को हम इस टेबल के अंदर प्राइमरी की बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक से अधिक कॉलम्स को मिलाकर के भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे तो जब दो या दो से अधिक कॉलम्स को मिलाकर के प्राइमरी की बनाया जाता है तो इसे कहते हैं हम कंपोजिट की। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक हमारे पास में एक स्टूडेंट टेबल है और उस स्टूडेंट टेबल में कुछ कॉलम्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम है हमारा स्टूडेंट नेम, सेकंड कॉलम है एड्रेस, ठीक है, थर्ड कॉलम है जैसे एज, और फोर्थ कॉलम है उसका क्लास। ठीक है, तो हमारे पास में एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, उसमें कुछ कॉलम्स है। पहला कॉलम है हमारा स्टूडेंट का नेम, दूसरा कॉलम है एड्रेस, तीसरा कॉलम है एज और चौथा कॉलम है क्लास। तो स्टूडेंट्स अब हमें इन दोनों कॉलम्स को मिलाकर के प्राइमरी की बनाना है। तो देखते हैं कि हमारा क्या लॉजिक रहेगा। जैसे स्टूडेंट नेम लेते हैं हम राम, उसका एड्रेस ले लिया मैंने प्लॉट नंबर 50 श्यामनगर, उसकी एज है 17 और उसकी क्लास है 12। ठीक है, इसी तरह एक और स्टूडेंट है, इसका नाम भी राम है, इसका प्लॉट नंबर है 20 आर्यनगर, इसका एड्रेस होगा, और ये है 18 इयर्स का, और इसकी या इसको भी हम 17 इयर्स का मान लेते हैं, और इसकी क्लास भी क्या है 12 है। इसी तरह एक और स्टूडेंट है हमारा रोहित। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 20 आर्यनगर, ये 18 इयर्स ओल्ड है, और ये भी 12th क्लास के अंदर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें इन दोनों कॉलम्स को मिलाकर के प्राइमरी की बनाना है। हम इन दोनों कॉलम्स को अलग अलग देखते हैं एक बार। ये जो हम अकेले केवल स्टूडेंट नेम कॉलम की यदि हम बात करते हैं तो इस कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। अकेले स्टूडेंट नेम कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम, दो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है राम। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि एक नाम के एक से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हो सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे कॉलम को देखते हैं। जैसे हमारा दूसरा कॉलम है एड्रेस, तो स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर एक ही एड्रेस के एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्लॉट नंबर 20 आर्यनगर, प्लॉट नंबर 20 आर्यनगर, ये दो स्टूडेंट्स हैं जिनका एड्रेस क्या है, सेम है। तो इस कॉलम को भी हम अकेले को प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। लेकिन यदि हम इन दोनों कॉलम्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं, दोनों कॉलम्स को मिलाकर के यदि हम प्राइमरी की बनाए तो ये टेबल को यूनिकली, ये टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। देखते हैं, जैसे ये स्टूडेंट है राम और इसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 50 श्यामनगर। इसी तरह दूसरा स्टूडेंट है राम और इसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 20 आर्यनगर। मतलब इन दोनों स्टूडेंट्स का नाम सेम है तो एड्रेस अलग है। इसी तरह आगे हम इन दोनों स्टूडेंट्स को देखते हैं, रोहित, राम और रोहित, इन दोनों स्टूडेंट्स का एड्रेस सेम है लेकिन इन दोनों का नाम अलग है। ठीक है, तो यदि हम इन दोनों कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो इन दोनों कॉलम्स को मिलाकर के हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोनों का नाम सेम है तो एड्रेस अलग है, और यदि दोनों का एड्रेस सेम है, इन दोनों स्टूडेंट्स का यदि एड्रेस सेम है तो इन दोनों का क्या है, नाम अलग है। तो स्टूडेंट नेम और एड्रेस, इन दोनों कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों कॉलम्स को मिला करके हम प्राइमरी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इनको हम प्राइमरी की बनाएंगे कैसे। तो पहले देख लेते हैं कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है। कंपोजिट की, यदि टेबल में दो या दो से अधिक कॉलम्स को मिला करके हम प्राइमरी की बनाते हैं तो इसे कहते हैं हम कंपोजिट
की। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कंपोजिट की कैसे बनाएंगे हम। जैसे अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेंट प्राइमरी की और हम दोनों कॉलम्स को ले लेते हैं स्टूडेंट नेम और एड्रेस। तो ये दोनों कॉलम्स मिलकर के प्राइमरी की बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम दो कॉलम्स को मिलाकर के प्राइमरी की बना सकते हैं। जब दो या दो से अधिक कॉलम्स को मिलाकर के प्राइमरी की बनाते हैं तो इसे कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की प्राइमरी की को डिलीट कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। डिलीटिंग है प्राइमरी की। प्राइमरी की को डिलीट कैसे किया जाता है, तो देखते हैं अल्टर टेबल, फिर टेबल नेम, इसके बाद में ड्रॉप प्राइमरी। तो इस तरीके से टेबल में जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की बना रखा था तो उस कॉलम से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, मतलब वो टेबल ऑफ प्राइमरी की, वो कॉलम ऑफ प्राइमरी की नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम टेबल के किसी कॉलम पर जो हमने प्राइमरी की बना रखा था उसे हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को वहां से हटा सकते हैं, उस कॉलम से हटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं अल्टर टेबल, जैसे स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और ड्रॉ प्राइमरी। तो स्टूडेंट टेबल में हमने जिस कॉलम को प्राइमरी की बना रखा था उस कॉलम से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हट जाएगा, मतलब अब वो कॉलम प्राइमरी की नहीं रहेगा, उस कॉलम में अब हम वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी टेबल में प्राइमरी की केवल एक ही होता है, एक ही प्राइमरी की किसी भी टेबल के अंदर हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की किसी भी टेबल के अंदर नहीं हो सकते हैं। एक से ज्यादा हम टेबल के अंदर फॉरेन कीज बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की केवल टेबल के अंदर एक ही होता है, ठीक है। टेबल के जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की बना रखा है और यदि उसी कॉलम को हम दूसरे टेबल में फॉरेन की बनाते हैं तो टेबल का जो कॉलम है उसमें से हम कोई भी डाटा डिलीट नहीं कर सकते, प्राइमरी की वाले कॉलम में से हम कोई भी डाटा डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए हमें हौसला मिल सके। धन्यवाद।